आज हम लोग ब्लैक बुक का फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जो रेलवे में पूछा गया है। एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, एएलपी, ये सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, अंगूठा, तर्जनी और माध्यमा को एक दूसरे के लंबवत स्थिति में किए जाने पर यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करता है और अंगूठा है जो चालक की दिशा को इंगित करता है, तो माध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को इंगित करता है। यह क्या कहलाता है? तो यह फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम कहलाता है। मनुष्यों के लिए ध्वनि का श्राव्य प्रकाश कितना होता है? तो लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो उस लेंस की क्षमता क्या होगी? तो 4 डायोप्टर होगी। इसको मैं अलग से एक वीडियो बना के डालूँगा। ये सब क्वेश्चन का जो मतलब कि इसमें न्यूमेरिकल है। श्वेत प्रकाश का कांच के प्रिज्म में प्रवेश करते ही 7 घटकों में विभाजित होना क्या कहलाता है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, तो उसे कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो यानी कि दूर की वस्तुएं तो निकट दृष्टि दोष हो गया, और अवतल लेंस को उपयोग करके उसे सही किया जाता है। फिर यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होती है? तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा होता है। अब विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो एम्पियर है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो ओम है। कार्य करने की दर, शक्ति की इकाई क्या है? तो वाट है। फिर देखो 77 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर होते हैं? तो 25 डिग्री सेल्सियस के बराबर होते हैं। इसका भी एक फॉर्मूला होता है निकालने के लिए। किसी अवतल दर्पण वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, तो नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए मुख्य फोकस कितना होता है? तो -6 सेंटीमीटर पर स्थित होगा। स्वच्छ आकाश का नीला रंग वायुमंडल में मौजूद दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में यानी कि छोटे आकार वाले कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होते हैं। विद्युत बल्ब का फिलामेंट दिए गए पदार्थों से किससे बना होता है? तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन से बना होता है। हम देखो कि विद्युत आवेश की वह ऐसा इकाई क्या है जो लगभग 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों में निहित आवेशों के बराबर होती है? तो कूलॉम। तो विद्युत आवेश की ऐसा इकाई क्या है? तो कूलॉम है। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में किसे परिभाषित किया जाता है? तो संवेग को परिभाषित किया जाता है। कार्य करने की दर, ठीक है, कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो शक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है। 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित एक बल्ब 3 एम्पीयर की धारा लेता है। बल्ब की शक्ति कितनी होगी? तो 36 वाट होगी। इसका भी फॉर्मूला होता है। कौन सा नियम या सिद्धांत कहता है कि जब किसी पिंड को पूर्ण या आंशिक रूप से किसी द्रव में डुबोया जाता है, तो यह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करता है जो इसके द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है? तो वो क्या होता है? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत होता है। प्रति इकाई समय में पूर्ण दोलनों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो आवृत्ति कहा जाता है। एक बड़े हॉल की दीवारों से ध्वनि को बार बार परावर्तन को क्या कहा जाता है, जिसके परिणामस्वरूप ध्वनि की अनुभूति बनी रहती है? तो उसको प्रतिध्वनि कहते हैं। गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? तो ध्रुव कहलाता है। दंत चिकित्सकों द्वारा मरीजों के दांतों के बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण उपयोग में लिया जाता है? तो अवतल दर्पण लिया जाता है। 1.0 सेंटीमीटर आकार वाली किसी वस्तु को एक 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो उसका निम्न निर्मित प्रतिबिंब क्या होगा? तो यानी कि उल्टा होगा, और उसका ऊंचाई 2 सेंटीमीटर होगा। अब देखें, यदि एक उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर है, ठीक है, तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, तो 33 मीटर होगा। श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से कौन सा कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश के परिक्षेपण के बाद सबसे कम विचलित हो जाता है? तो लाल। विभिन्न उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण क्या कहलाता है? तो फ्यूज कहलाता है। एक लंबी धारावाही सीधी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता क्या होती है? तो परिनालिका के अंदर सभी बिंदुओं पर एक समान होती है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए मानक इकाई क्या है? तो कैंडेला है।
और ध्वनि प्रदूषण मापने के क्या-क्या हैं तो डेसिबल है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है तो डायोप्टर है, वैद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है तो ओम मीटर है, दबाव की इकाई क्या है तो पास्कल है, विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रा क्या है तो किलोवाट घंटा है। आकाशीय पिंडों के बीच बहुत लंबी दूरियों की माप की इकाई क्या है तो प्रकाश वर्ष है। किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है तो बैरोमीटर। किसी वस्तु के आवेश वाहक होने होने अथवा नहीं होने का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है तो विद्युतदर्शी का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर वह उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये पूछेगा कि इलेक्ट्रिक जनरेटर है जो यांत्रिक, इसको शॉर्ट में इसको बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक जनरेटर को यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, ऐसे ही बोल सकते हैं। व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है क्या कहलाता है तो जड़त्व कहलाता है। एक रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है तो रैखिक संवेदक संरक्षण पर काम करता है। किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल मार्ग लंबाई है जिसे वस्तु के स्थानांतरित होने के दौरान कुल समय अंतराल द्वारा विभाजित किया जाता है तो उसको औसत गति होता है। क्या होता है तो औसत गति। अति प्रति प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन को त्वरण कहा जाता है। तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या कहा जाता है तो कर्षण भी कहा जाता है। एक वस्तु जिसका देखो ये न्यूमेरिकल है, इसको अलग से बताएंगे। विद्युत कार्य की दर अथवा विद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर को क्या कहा जाता है तो शक्ति कहा जाता है। एक अश्व शक्ति मतलब कितना होता है 746 वाट बोलते हैं, ठीक है, 746 वाट बोलते हैं। एक हॉर्स पावर बराबर ध्वनि की प्रबलता अथवा मंदता का निर्धारण मूलतः इसके आयाम द्वारा होता है। एकल आवृत्ति की ध्वनि टोन कहलाती है। किसी अनुदैर्ध्य तरंग में दो संपीड़न और दो लगातार विरलीकरण प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है तो तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती है तो निर्वात। निर्वात से ध्वनि गुजर नहीं सकती है। सोनार का विस्तार क्या है तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। अब यहाँ पर है कि -100 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है तो -148 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। अब यहाँ पर देखो गोलीय दर्पण के लिए U, V और F के बीच सही संबंध क्या है तो देखो 1/F बराबर 1/U प्लस 1/ क्या होता है V होता है गोलीय दर्पण के बराबर। गोलीय दर्पण के लिए अब लेंस के लिए आप लोग कमेंट में इसका आंसर देंगे कि लेंस के लिए फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव P से मुख्य फोकस F की दूरी को क्या कहा जाता है तो फोकस दूरी कहा जाता है। गोलीय दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या r के पदों में किसके बराबर तो r/2 के बराबर होता है। परावर्तन के बाद वस्तु का समान आकार का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है तो अवतल दर्पण के सी पर रखा जाता है। वाहनों में रियर व्यू विंग मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्शनों का प्रयोग किया जाता है तो उत्तल दर्शनों का प्रयोग किया जाता है। हम देखो जब कोई प्रकाश किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में माना कांच से हवा में प्रवेश करती है तो प्रकाश किरण किस ओर झुकती है तो अभिलंब की ओर झुकती है। गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन के दौरान किस चिन्ह परिपाटी का पालन किया जाता है तो नवीन काकतीय चिन्ह परिपाटी का पालन किया जाता है। रात के समय तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। अब देखो यह पाया गया कि कांच के प्रिज्म द्वारा सफ़ेद प्रकाश के फैलाव के कारण रंग घटक जितना अधिक मुड़ता है उस रंग घटक के लिए कांच का अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है। यदि μy, μr, μb, μv और μg क्रमशः पीली, लाल, नीली, बैंगनी और हरी रोशनी के लिए अपवर्तक सूचकांक है तो उनके बीच कौन सा संबंध सही है तो उनके बीच कौन सा संबंध सही है तो सबसे पहले μv होगा, ठीक है, μv होगा। μv का मतलब क्या हो गया तो बैंगनी हो गया। अब μb का मतलब क्या हो गया तो लाल हो गया। फिर μg का मतलब क्या हो गया तो हरा हो गया। फिर म्यू वाई का मतलब क्या हो गया तो पीली हो गया। फिर म्यू आर का मतलब क्या हो गया तो लाल हो गया। देखें जब अंतरिक्ष से पृथ्वी का कोई फोटोग्राफ लिया जाता है तो उसकी पृष्ठभूमि काली क्यों दिखाई देती है तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने के कारण उसकी पृष्ठभूमि है जो काली दिखाई देती है।
अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा देखे जाने पर आकाश किस रंग दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। ठीक है। श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से कौन सा कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश के परिक्षेपण के बाद सबसे अधिक विचलित हो जाता है? तो बैंगनी। ओम के नियम के गणितीय रूप में किस प्रकार निरूपित किया जाता है? यहाँ V बराबर विभवांतर होता है, I बराबर चालक से प्रवाहित होने वाली धारा होता है और R बराबर प्रतिरोध होता है। तो इसका फॉर्मूला सिंपल सा क्या I बराबर क्या होता है? V बटा R होता है। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम किस में गतिमान चालक में प्रेरित धारा की दिशा बताता है? तो चुंबकीय क्षेत्र में। विद्युत संचरण के लिए बनने वाले तार के लिए विशेष रूप से उपयोग किए जाने वाले पदार्थ कौन से हैं? तो तांबा और एल्युमिनियम है। वोल्टेज V वाला कोई स्रोत किसी परिपथ में धारा I को बनाए रखता है और स्रोत द्वारा परिपथ को दी जाने वाली शक्ति कितनी है? तो V बराबर VI है। ठीक है। स्रोत प्रतिरोध R प्रतिरोधक में एक करंट I बनाए रखता है। यदि प्रतिरोधक में विभवांतर B है तो समय t में व्यय की गई विद्युत ऊर्जा क्या किसके द्वारा दर्शाई जाती है? तो VIT के द्वारा दर्शाई जाती है। दो प्रतिरोध यानी कि A, देखो A भी क्या न्यूमेरिकल है, तो इसको भी अलग से करवाएंगे। L लंबाई और A अनुप्रस्थ है, ये भी देखो अति न्यूमेरिकल है। परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर सीधी लाइनें के रूप में होती है। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में प्रयुक्त मुख्य ईंधन कौन सा है? तो यूरेनियम है। यूरेनियम कितना होता है? तो 235 होता है। किसी प्रणाली में भेजी जानी ऊष्मा को जूल में मापा जाता है। बल की एसआई इकाई क्या है? तो न्यूटन है। भार का एसआई मात्रक क्या है? तो न्यूटन है। विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? तो वोल्ट है। विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? तो अति वोल्ट है। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई एसआई क्या है? तो वेबर है। कौन सी राशि किलोग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त करती है? तो घनत्व करती है। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के अनुसार आयाम की इकाई क्या है? तो मीटर है। विद्युत चालकता की एसआई मात्रा क्या है? तो सीमेंस है। इनमें से किसकी इकाई m⁻⁻1 एक समान है? तो गति और वेग। अनियमित प्रतिरोध के मापन के लिए किस परिपथ का उपयोग किया जाता है? तो व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किया जाता है। उस विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसे सापेक्षता के सिद्धांत के लिए जाना जाता है? तो अल्बर्ट आइंस्टीन। विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त होने वाले यंत्र को एमीटर कहते हैं। ऑटोमोबाइल वाहनों में लगे उस उपकरण को क्या कहा जाता है जो यात्रा के दौरान तय की गई दूरी को दर्शाता है? तो ओडोमीटर। लाई डिटेक्टर उपकरण को पॉलीग्राफ के रूप में भी जाना जाता है। रक्तचाप को मापने के लिए चिकित्सकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताया जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर होता है। विभवांतर का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है? तो वोल्टमीटर के द्वारा किया जाता है। ताप के स्थानांतरण को किस उपकरण से मापा जाता है? तो कैलोरीमीटर। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो स्प्रिंग बैलेंस का उपयोग किया जाता है। प्रक्षेप्य गति के मामले में गतिज ऊर्जा किस स्थिति में न्यूनतम होती है? तो उच्चतम बिंदु पर। आइजैक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम प्रतिपादित किए गए थे? तो 3। किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है? तो दाब कहलाता है। किसी पदार्थ में किसी भी बिंदु पर प्रतिबल को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो प्रतिरोध बल प्रति इकाई क्षेत्रफल पर। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा को जूल में व्यक्त किया जाता है? तो कार्य और ऊर्जा दोनों को जूल में व्यक्त किया जाता है। 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा किसके बराबर होता है? तो 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। नियत वेग पर गतिमान और द्रव्यमान वाली एक वस्तु द्वारा ग्रहित गतिज ऊर्जा क्या कहलाता है? तो हाफ mv²। मास m के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा का मूल्य क्या होगा यदि इसकी गति को v से बढ़ाकर 2v तक दोगुना किया जाए? तो 4e होता है।